बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का जुमेरात और जुमे का दिन जो होता है ये आपके लिए ख़ास तौर पर रखा है कि आप लोग कॉल्स कर सकते हैं। हमारी टेलीफोन नंबर जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और अल्लाह ने जितनी भी तौफ़ीक दी आपकी बात पे, आपके मसाइल पे इंशाअल्लाह ताला शरीयत में रहते हुए, शरई हदूद में रहते हुए और अखलाकी और अदबी हदूद में रहते हुए, वैसे मैं इनको अलग अलग समझता नहीं हूँ लेकिन वैसे समझाने के लिए हमेशा कहता हूँ कि रहते हुए अल्लाह ने जो भी तौफीक दी आपको मशवरा देंगे। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम डॉक्टर अली वकार कादरी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? डॉक्टर साहब वैसे अलग अलग करना तो नहीं चाहिए ना, लेकिन कहने की हद तक कर देता होता हूँ कभी कभी। कहने की हद तक भी नहीं करना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि ये एक ही चीज़ है। मैं हमेशा आपका हवाला देके कहा करूँगा, सर इस्लाम आया ही इसलिए था कि मुहज़्ज़ब इंसान बना दे। वाह वाह, हमने इंसानियत को अलग कर दिया और इस्लाम को अलग कर दिया। और आयशा शब्बीर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर अक़दस, ये जो महीना जा रहा है शे शबान का है, इस शबान के महीने में 15 शबान जो है वो आज की शब जो है वो इंशाअल्लाह ताला इसको हम कहते हैं जी शब बारात। अगर पटाखों को बीच में से हम निकाल दें तो शब बारात की फजीलत क्या है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शब बरात है ये बरी होने की रात है। इसके 4 नाम आए हैं कुतुब हदीस में। एक इसका नाम है जी शब बरात। ये वो रात है कि अल्लाह का फजल गैर मामूली जोश पर होता है। और वो कहता है कि बनी कलब एक कबीला था, उसके कसीर बकरियां थी और बकरियों की पहचान ये थी कि बाल होते थे। फरमाया जितने उनके बाल हैं उतने अल्लाह बंदों को बख्शेगा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उतने बख्शेगा, ये एक इस्तिआरा है इंतहाई कसरत के लिए। दूसरा फरमाया ये लैलतुल शक है। लैलतुल शक का मुराद है दस्तावेज की रात। हजूर से हजरत सैयद आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह बहुत रोजे रखते हैं आप शाबान में, वजह क्या है? फरमाया कि आयशा इस रात तुरफ़उल आमाल, मेरे अमाल और हर शख्स के अमल अल्लाह के हजूर जाते हैं। तो जब मेरी दस्तावेज पहुंचे तो मैं चाहता हूँ कि मैं रोजे में हूँ। ये रसूल की आजिज़ी है कि वो कहते हैं कि मेरे नाम अमाल जाए और मैं बंदे आजिज़ के तौर पर रोजे के साथ खड़ा हूँ। फिर कहते हैं लैलतुर रहमा, ये रहमत की रात है। रहमत की रात क्या आसमान दुनिया पर नज़ूल इजलाल करके अपनी शान के लायक पहले आसमान पे अल्लाह आते हैं। अल्लाह फरमाता है कि है कोई प्रॉब्लम में, है कोई रिस्क मांगने वाला, कोई औलाद, कोई बख्शिश, कोई मगफिरत। अब अगर बंदा ही चुप रहे तो फिर क्या कहा जा सकता है? आखिरी सर इसका नाम है लैलतुल मुबारका। ये वो मुबारक रात है, सूरत दुखान की दूसरी आयत में है। इब्ने कसीर ने, कोई नहीं इनकार कर सकता, कुछ लोग इनकार करते हैं, हमारे यहाँ डिस्प्यूटेड बना देते हैं, मैं सनद के साथ बता रहा हूँ। इब्ने कसीर ने, इब्ने तैमिया ने अपना फतावा में, और जनाब इब्ने कय्यम ने, इब्ने जरीर तबरी ने, इन सब लोगों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर लिखा कि हमें ये अपने असलाफ से मुंतकिल हुआ है कि वो इस रात को ख़ास इबादत करते थे, ख़ास एहतमाम करते थे, क्योंकि ये वो रात है जिसमें अल्लाह हर अम्र वाले हिकमत वाला फैसला करता है, जिसमें निकाह है, वफात है और सारी चीज़ें। और गजाली कहते हैं आखिरी जुमला कि एक शख्स ज़मीन पर चल रहा होता है और उसका कफन बाजार में आ चुका होता है, चूँकि 15 शौबान की रात उसका नाम लिखा जा चुका है कि उसने आई, और उसको इल्म नहीं होता। क्या बात है। अच्छा, ये जुमला फरमाइएगा कि इस रात ख़ास तौर पे अब अल्लाह ताला जो है वो आसमान दुनिया जिसको कहा जाता है कि उस पे आ गए और अल्लाह कह रहा है, अब ये तशबीह नहीं है, ये इस्तारा नहीं है कि है कोई मांगने वाला। क्या जुमला है यार, अल्लाह का है कोई मांगने वाला। तो क्या मांगना है और कैसे कैसे मांगना है? देखिए कितना खूबसूरत आपने एक बना दिया कि अल्लाह का जो बंदों के साथ ताल्लुक है ना, बंदों का तो अल्लाह के साथ जो बनता है वो तो कोशिश बंदे करते हैं कि अल्लाह से ताल्लुक बना लें, लेकिन अल्लाह जो अपनी रहमत और मोहब्बत वाला ताल्लुक देकर बंदों से कहता है कि देखो आओ तो सही ना, चलो तो सही कि कोई आए मेरी तरफ, मैं उसे बख्श दूं। यानी कि अल्लाह को पता है मेरे बंदे गुनाहगार है, खताकार है, सारा साल मुझे भूले रहते हैं, मैं ही इनको याद करवा दूं कि मैं तुम्हारा रब, तुम्हारे करीब हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी, वो कहते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। उस कुर्बत का एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ कि तुम कोई ख्वाहिश करो, तुम कोई आरजू करो तो मैं उस आरजू को पूरा कर दूं। और पहली आरजू क्या है कि तुम अपने गुनाहों को बख्शवा लो। अल्लाह अपनी मोहब्बत, कहते हैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब नहीं चाहता कि अपने बंदों को जहन्नुम की आग में जलाए। वो इसलिए ऐसे हीले वैसे वसीले बनाता है कि आओ तो सही पलट कर। इसलिए इस रात में सबसे पहले अपनी रूह की पाकीज़गी के लिए, अपने नफ्स के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपनी बख्शिश, अपनी खताओं की, अपनी लग्जिशों की, अपनी कुताहियों की, गफलतों की माफ़ी मांगनी चाहिए। इस रात हम क्या करते हैं कि इबादत की कसरत इसलिए नहीं करते कि हम गिन गिन के सुबह बताएं कि मैंने सलातुल खैर 100 रकात नवाफिल पढ़ लिए थे, या मैंने इतने
तस्बीहात कर ली थी। असल मकसद ये है कि इबादत इस शौक में की जाए, चाहे वो एक सजदा ही क्यों ना हो, कि मैं अपने रब को मना लूं और उससे बख्शिश तलब कर लूं। आयशा, आपने मुझे आज रात दुआओं में याद रखना है। डॉक्टर साहब, आपने मुझे रात को दुआओं में याद रखना है। ये हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान की गर्दन पे हक है। सर ये कसरत का वक्त नहीं है। मेरी वालदा मोहतरमा फरमाया करती थी, बड़ा देसी जुमला फरमाती थी कि सारी रात तंग हो ना लूं, 2 सजदे सुर्द कर ला। हाय 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 हाय, क्या ठंडी हवा गई होगी उस औरत को यार, क्या जुमला का है। यानी कि 2 सजदे सुर्द कर ले, बजाय इसके कि गिनती करो तस्वीर कई होगी जी, 269 हो गए, हुण 72 नफल हो गए। वो कहती है किन चक्करों में 2 सुर्द कर लो, उसनु गिनती नाल नहीं है। वो कहती थी उसनु इस ना ले के लगाओ कितना रख रहे हैं। हाँ, ये भी माफी मुझे मांगनी पड़ेगी ना कि सुर का मतलब सुर ना ले लें खुदा के वास्ते, वो लुत्फ और वो लज्जत होनी चाहिए 2 सजदों में। खुदा की कसम, क्या बात है। जो सजदा हाय 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 फरमाती हैं कि मौला रातें इतनी छोटी हो गई कि फातिमा एक सजदा भी नहीं कर सकती। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी उल्फत बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बिलाल चाचू कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मेरे बच्चे। बिलाल चाचू मेरे ना 2-3 मसले हैं। पहला मसला तो ये है मेरा रिश्ता नहीं हो रहा कहीं भी। अच्छा, क्यों? काफी हफ्ते से कोशिश में लगे रहे हैं। अच्छा, पता नहीं। और मेरी अम्मी का नाम है फतेह खातून। अच्छा। और दूसरा मसला मेरी कजन का है, उसका रिश्ता हो चुका है। अच्छा। और टूट गया था, वो दोबारा करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? वो दोबारा रिश्ता वहीं करना चाह रहे हैं। वहीं पे जी, जहां टूटा है वहीं दोबारा करना चाह रहे हैं? जी वहीं दोबारा करना चाह रहे हैं। टूट गया से मतलब है तलाक हो गई है? नहीं, मतलब कि रिश्ता हुआ था, मंगनी हुई थी। मंगनी हुई थी तो 100 दफा करें, इसमें क्या है? नहीं, वो उसकी फैमिली वाले करना चाह रहे हैं। बेटा मुझे नाम बताओगे दोनों के? जी, उस लड़की का नाम है अनवर मकबूल और उसकी अम्मी का नाम है आमिना। अच्छा, और जो लड़का है उसका नाम है जिशान और उसकी अम्मी का नाम है मरियम। तो इनकार अब यहाँ पे इनकार कौन कर रहा है? वो लड़की का जो अबू है वो कर रहा है। अल्लाह उनको हिदायत दे। देखो जीशान अच्छा बच्चा, पता है ना तुम्हें, उसकी वालदा के अंदर जरा गुस्सा ज्यादा है, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है। अगर बच्ची इससे शादी कर ले तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कदम होगा, लेकिन माँ बाप को भी थोड़ी सी मेरे ख्याल में अपनी औलाद से मशवरा करके बात आगे चलनी चाहिए। आपकी उम्र कितनी है बेटे इस वक्त? मेरी उम्र तकरीबन 23 साल है। 23 साल है, तो अभी तो बड़ा वक्त है। तालीम नहीं हासिल कर रही तो? नहीं बिलाल, जैसे हम गांव में रहते हैं और ऐसे हालात भी नहीं है कि तालीम हासिल करें। दो चीजें, फैमिली का बहुत प्रेशर है कि शादी नहीं कर रहे हो आप। और कमाल बात है, जिससे बात करो वो यही कहता है प्रेशर बढ़ा है, सियासतदानों पे प्रेशर बढ़ा है, रियासत पे प्रेशर बढ़ा है। तुमने 2 तस्बीहात जो है ना वो पढ़ना है, शादी इंशाल्लाह तेरी हो जाएगी जल्दी। एक तुमने पढ़ना है या वली या वाली, ये 2 अल्लाह के नाम है। और एक सैयदा आयशा कहती है मेरी माँ, उन्होंने 3 लफ्ज कहा, इससे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुआ कबूल होती है, या रहमान या रहीम या करीम। ये दोनों तस्बीहात बना लो, पढ़ा करो, दुआ मांगो। आज की शब बड़ी अच्छी है, अल्लाह इसी साल अच्छी खबर देगा इंशाअल्लाह ताला। और जो कज़न वाली बात है, अपने उस बुजुर्ग को समझाओ कि ये रिश्ता अच्छा है, नेक है, इसमें बीच में ज्यादा मुदाखलत ना करें। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मुबीन बेटा। जी मुबीन। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई जी। मैं अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान हूँ। अल्लाह बहुत अकबर। बदतमीजी करते हैं। अच्छा मुबीन, आपके शौहर का क्या नाम है? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम। कितनी उम्र है बच्चों की और नाम क्या उनके? बच्चे बड़ा कॉलेज में जा रहा है, फर्स्ट ईयर में, तो नाम? बाकी साल उससे नाम छोटे नाम हैं। नाम नाम? मोहम्मद हसन, अच्छा मोहम्मद हमाद, अच्छा, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अरमान। माशाल्लाह। तो मुबीन इनमें क्या क्या बदतमीजी करते हैं? ये इनमें से कोई भी बदतमीज नहीं है। मेरे साथ ना मूड उनका खराब होता है, तो मैं तो मेरे बेटे तुम्हारे मूड नहीं खराब होते घर में? तुम नहीं मूड दिखाती? नहीं, फिर मैं सोचती हूँ कि मैं इन बच्चों को जब बुलाती हूँ तो आगे से कैसे बोलती हूँ, जरा नहीं कि जी मामा, इनको इतना प्यार करती हूँ, दिन ना रात ना उनकी ना 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 खिदमत ना करती हूँ। ना ना मुबीन देखो मेरी बात सुनो, दिमाग खराब है। मेरे बच्चे मेरी बात सुन। तुमने जब दुनिया में बच्चों की तरबियत की थी तो तुम्हारे मूड नहीं बनते थे? नहीं, मैं तो इनको हमेशा प्यार किया है कि ये मेरे बच्चे हैं, कल को बड़े होंगे तो मैं ही इनकी माँ हूँ। क्यों बदतमीजी पे आते हैं बाजान मुझसे?
अच्छा, तुम्हारे वो ख्याल जवान हो रहे हैं माशाल्लाह, मुझ पे हाथ उठाते हैं, मेरे उल्टे उल्टे नाम लेते हैं। मेरे पास तो सिर्फ अल्लाह के तुम साथ- इनकी अल्लाह सगी के माँ साथ हो? करने के पास कुछ नहीं है। मुबीन, तुम इनकी सगी माँ हो? यही तो मुझे डाउट है हैं कि ये बच्चे तो इनकी सच्ची माँ, ये मेरे सामने तेरा क्या हशर करते हैं। ये तुम्हारे बच्चे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनकी तरबियत किसी खाला ने की है या तुमने की है? मैंने खुद की है। तो फिर मसला क्यों है? ये मुझे भी नहीं समझ, 3-4 साल से ऐसा ना पलटा है। कोई पलटा नहीं हुआ, कोई पलटा नहीं हुआ तो मुबीन, कोई पलटा नहीं हुआ बेटे, कोई पलटा नहीं अच्छा हुआ। जी। ये कोई तो मतलब मेरी टेस्ट दुआ ट्यूब में बेबी कुछ थोड़ी कमी है कि वो एकदम बड़े हो गए और एकदम बदतमीज हो गए एकदम। ये बड़ी बात है ना। बच्चा, खुदा के वास्ते मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा इमाम हसन के खुतबे की, तो फिर आप महसूस कर जाएंगी बिला वजह बात। बच्चे वही करेंगे जो कि माँ बाप को देखेंगे। ये तुम्हें सच नहीं लगती बात? मैं तो बहुत कुछ एडजस्ट करती हूँ, दिल में रखती हूँ, जुबान पे मीठा बोल रखती हूँ कि मेरे बच्चों पे तो गलत असर ना पड़े। जो मेरे साथ होता है वो मैं बर्दाश्त करूँ। अब ये जुमला मैंने तुम्हारे मुंह से सुनना था, जो मेरे साथ होता है। जब तक माँ जो है वो इस सेल्फ पिटी के अंदर रहती है ना शादी में कि मेरे नाल बड़ा जुल्म हो रहा है, तो फिर 4 बच्चे मेरे बच्चे पैदा नहीं करते हैं। जब सेल्फ पिटी के साथ माँ मदरहुड कर रही होती है ना, तब ये बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर वो अक्स देख रहे हैं। क्योंकि बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि अभी वो 4 घंटे का होता है, उसको पता होता है कि मैं रोऊंगा तो दूध मिलेगा। ये ब्लैकमेल कंडीशन अल्लाह ने दी है सर्वाइव करने के लिए। तुम किन ख्वाबों ख्यालों में हो कि तुम्हारे दिल की कैफियत को तुम्हारे बच्चों ने कभी रीड नहीं किया? तुम इतनी सेल्फ प्रेज में कैसे हो मुबीन? ये निकम्मी बात है। तुमने आज माननी मुन्ने तुमने कोई नहीं है, ये मैं तुम्हें बात बता दूं। लेकिन फिर भी तुमसे दरखास्त कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते अपनी नाक को नीचे करो, अपने उन तहफुजात को जो तुम्हारी मैरिज के अंदर है। तुम्हारे ख्याल में तुम पे जुल्म हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने नेक औलाद दी, अल्लाह ने हलाल रिस्क दिया, अल्लाह ने नेक शौहर दिया। अब तुम कभी शुक्र अदा करोगी तो आज की रात है मेरे बेटी, शुक्र अदा करने की। शुक्र सजदे के साथ अदा करो और अल्लाह से कहो कि अल्लाह ताला अगर मेरे से कोई कोताही जाने ना जाने में हो या मुझे माफ कर दे। बच्चों की हिदायत की दुआ मांग, और 2 चीजें, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह यहां तक, और आयत करीमा की तस्बीह खास तौर पे पढ़ और बहुत ज्यादा पढ़ और अपनी जात से बाहर निकल मेरी बेटी। जी अस्सलाम वालेकुम। रबिया बेटा, आयशा आपसे एक बात बड़े अदब से पूछ रहा हूँ। ये जो अनहैप्पी मैरिजेस हैं, ये तरबियत औलाद में पॉजिटिव या नेगेटिव रोल तो अदा करेंगी ना? देखिए, जो ख़वातीन ख़ास तौर पर, देखिए माँ एक कुर्बानी का नाम है, दूसरा नाम मैं हमेशा कहती हूँ। उसमें उसके अपने जितनी उसकी अपनी चीज़ें होती हैं ना, ख्वाहिशात, वो अपने बच्चों के लिए कुर्बान करती है। जो जिस तरह का भी माहौल, मैंने बहुत सारे ऐसी देखी हैं जिनके शोहर बड़े सख्त होते हैं, जिनके सास ससुर बड़े सख्त होते हैं। मैं बड़ी प्रैक्टिकल सी बात कर रही हूँ। आप देखते हैं उनमें उनकी माएँ ऐसी होती हैं कि वो अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरबियत देती हैं, उस माहौल में रहकर भी वो अपनी माँ को कॉपी करते हैं कि मेरी माँ बोलती कैसे है, उसके अंदर सब्र का जज्बा कितना है, उसके अंदर शुक्र का जज्बा कितना है, वो कनात पसंद कितनी है, वो अपने अंदर वो ज़ुहद कितना रखती है। यानी कि वो सारी सिफात जो एक अच्छी माँ के अंदर होनी चाहिए, वो खुद ब खुद जो है वो चली जाती है, इनहेरिट होती हैं औलाद के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ पहली ये जो माँ जुमला कहती है ना कि वो सुर्द 2 सजदे हों तक ठीक रहेगा, ये उन माओं का जिक्र है जो कि पीढ़ी पे बैठ के ना रोटियां लगाती थी और उसके बाद सारे खानदान को खिलाती थी। सबके मसाइल सुनने के बाद ना वो डॉक्टर साहब उनको कहती थी चल अल्लाह पे ही खैर करेगा। ये मसले का हल होता था। अब वो चली गई चीजें। अब हमने ना क्योंकि आउटसोर्स कर दी है ना ट्रेनिंग्स अपनी, अब हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को लाके कहते हैं कि लगे रहो पीछे, अग्रेसिव हो जाओ, तबाहियां मचा दो, एम्बिशन नहीं छड़ना। फिर वो जब हमारी औलादें उस पर आती हैं तो वो हाथ उठाना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। औलाद को भी पता नहीं किस वक्त ये सबक मिलेगा कि माँ बाप के ऊपर हाथ उठाना, आवाज ऊंची करना, वो क्या अपने लिए कमा रहे हैं। मैं खास तौर पे, मुझे कल की कॉल नहीं भूल रही अबू बकर की, जो अकेला बेटा है,
दुबई में मेरे असलम के रहने वाला, और वो सिर्फ अपनी बीवी के चक्कर में 16 साल से अपनी औलाद को अपने दादा दादी से नहीं मिला रहा। कब ये ख्याल उनको पता चलेगा कि अगर वो मर जाते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी लंबी करे, तो वारिसीन दादा दादी हैं, औलाद को पता ही नहीं है कि दादा दादी हैं भी कि नहीं है। तो बेटे वो जो मामला था ना, वो जिंदगी में अबू बकर कब्र में जाके ना, वो सूरत हाल जो है वो बेगम के कदमों तले जन्नत वाली नहीं होनी। अगर गलत फहमियां तो दूर कर ले, जन्नत अल्लाह ने जैसी भी माओ कदमों में उसी के रखी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, इस कॉल का ना इसके साथ आज की रात के साथ बड़ा अहम लिंक है। हजूर ने फरमाया कि आज की रात अल्लाह इतने रहमत और जोश के साथ होता है कि सबको बख्श देता है, लेकिन उसमें 4 या 7 तखसीसात फरमाई। पहले फरमाया मुशरिक को नहीं बख्शता, जो शिरकी अमाल उसको नहीं बख्शेगा। दूसरा सीधा बराह रास्त शिर्क के बाद है जो माँ बाप का नाफरमान है, उसको नहीं बख्शेगा। तीसरा फरमाया जो मोमिनीन के बारे में गैर ज़रूरी गिल और बुग़्ज़ और अनाद लेकर रख रहे, उसको नहीं बख्शेगा। चौथा फरमाया आदि शराबी को नहीं बख्शेगा। पांचवा फरमाया बूढ़े जानी को नहीं बख्शेगा। अन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ गए सर, ये वो बात सब किरदार की चीजें। जी हाँ, सब किरदार अमली माशरती चीजें। जी अस्सलाम वालेकुम रबिया। जी वालेकुम सलाम सर, लाहौर से बात कर रही हूँ रबिया। जी बेटा। सर आपसे 2 सवाल पूछने हैं मैंने शब बारात की फजीलत के हवाले से। जी बेटा। एक तो लोग ये कहते हैं कि आज की रात जो है पत्ते झड़ते हैं। अच्छा। कि किस शख्स ने जिंदा रहना है, किसने मर जाना है, आज की रात में फर्श पे जो फैसला होता है। अच्छा। तो सर एक तो ये बता दे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। हाँ। और दूसरा ये कि आज की रात सलातो तस्बीह पढ़नी चाहिए, ये भी कहते हैं, तो उस किस तरह पढ़नी चाहिए? अच्छा रबिया, मुझे एक बात बताओ, मैं पंजाबी में एक जुमला कहता हूँ, तुम्हें मुझे बताना तुम्हें इसका क्या मतलब समझ में आता है। वो एक बुजुर्ग खातून ने कहा कि तुसी लमिया नमाजा ना पढ़ो, 2 सुरदे सजदे कर दो। सुरदे सजदे यानी कि वो सजदे जिनके अंदर रिदम हो, दिल हो, कायनात समोई हो, वो अच्छे हैं या कि ज्यादा लंबी लंबी इबादतें तुम्हारे ख्याल में? सर मेरे ख्याल में अगर आप सच्चे दिल के साथ पूरे मुखलिस होके अगर आप दुआ भी कर दें या कोई सजदा करें या नफल पढ़ें तो वो ज्यादा बेहतर है। बहुत अच्छी बात है। हमारे बाबा जी कहा करते थे कि तुसी मंजे ते बह के रजाई उत्ते लैके जे अल्लाह नाल गल्लां भी करते रहो तो वो भी इबादत ही है। हुजूर अक़दस ये जो दरख्त वाली बात है, पत्ते झड़ने वाली बात है, ये कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है? मेरे इल्म में नहीं है ऐसी कोई बात। कहीं पढ़ी हो आयशा? मालूम ये है कि मुझे लगता है कि इस्तियारतन कह सकते हैं। मुराद ये है कि गुनाह कसरत से झड़ते हैं जिनके लिए मग़फ़िरत का अल्लाह हुक्म फरमा देता है। और ये जो तशबीह बनाई गई है, ये जो सितारा बनाया गया है, वो शायद इसलिए क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो पत्ता भी गिरता है ना दरख्त का, तो ये अल्लाह के इज़्ज़न से, अल्लाह से इजाज़त लेके गिरता है। फिर हवा के अंदर जब ये होता है, फिर हवा उससे इजाज़त मांगती है कि अल्लाह मैं इसको लेकर उड़ जाऊँ या इसको ज़मीन पर गिरा दूँ। इसलिए पत्ते की ये एग्जाम्पल किसी बुजुर्ग ने बनाई होगी, लेकिन अल्लाह इन चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी रक्षंदा बेटा। 2 सवाल है। जी मेरा बच्चा। और मेरी बेटी है माशाल्लाह 29 साल की। तो इसमें रोने की क्या बात है? बस वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई है। शाह साहब मेरी मम्मा है रक्षंदा और मेरा नाम रुकैया है। मेरी उम्र 29 साल है। बस मेरी रिश्ते की वजह से थोड़ी सी परेशान है। दरअसल मेरा रिश्ता पहले मेरी ममानी के साथ हो गया था, मतलब मेरी ममानी घर हो गया था, तो वहाँ पे इनकार हो गया। इसकी वजह से बहुत परेशान रहती हैं। हम यही दुआ करती हैं कि कोई अच्छा मसला सबब बना दे, उसी के लिए आपको कॉल किया। अच्छा मेरी बहन प्यारी बात, मैं हाथ बांध के तुम्हें बात कर रहा हूँ कि किसी भी चीज के अंदर ना अल्लाह से जब आस हो ना तो ये रोंदूपन नहीं डालते बीच में। अल्लाह की हदीस है ये, और ये हदीस कुदसी है। अल्लाह कहता है मैं वैसे ही आऊंगा जैसा मुझसे गुमान करोगे। अब बेटी 29 साल की है, अल्लाह की रहमत है, तुमने उसकी परवरिश कर ली, तुमने अल्लाह के नबी के साथ रोज़े क़यामत यूं जुड़े हुए होना है, और तुम्हें ये चीजें खुशी क्यों नहीं देती? मुझे नहीं समझ में आती उन माओ या उन बापों की बात कि जी साड़ी धी जड़ी ओदी उम्र हो गई, हाय हुन की करी। इसमें मातम की क्या बात है? मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की बरकत है, इसकी वजह से अल्लाह ने कई रिस्क के दरवाजे खोले हुए हैं। उसके लिए आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? दुनियावी प्रेशर है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन जब तुम अपने मां के पेट में 40 या 120 दिन की थी, अल्लाह ने वहां फरिश्ता बिठाया था, इसीलिए उसको रहम कहते हैं। अल्लाह ने जो लिखाया था वो फरिश्ते ने लिखा। तो तुम्हारी मां से ज्यादा मोहब्बत तो अल्लाह करता है ना तुमसे। वो 70 माओं वाली बात भी अभी तुम्हें मैं बुखारी शरीफ की सुनाता हूं।
इसलिए ये पहले तो रोना धोना बंद करो और अल्लाह से अच्छी आस लगाओ, उम्मीद लगाओ, अल्लाह वैसा ही करेगा इंशाल्लाह। और तुमने खुद खास तौर पे 3 चीजें पढ़नी है। एक, तुमने अपना वजन नहीं बढ़ाना, क्योंकि तुम्हें आइंदा आने वाले वक्त में हार्मोन्स का इम्बैलेंस जो है उसके होने की बहुत कसरत से उम्मीद हो सकती है। तुमने उसके लिए आयत करीमा पढ़ लेना है और वेट को अपना अंडर वेट रखना है। फिर तुमने या वली या वाली पढ़ना है, और तीसरी तस्बीह तुमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की पढ़नी है। ये 3 चीजें पढ़ती रहो, अल्लाह खैर करेगा। डोंट वरी एट ऑल, अल्लाह तुमसे ज्यादा जिम्मेदार है। वो जब हदीस में पढ़ रहा था ना ये, और हदीस पढ़ते हुए ना जब लुत्फ आता है ना तो मैं फिर खड़ा हो जाता हूं। मैं ये नहीं कहता कि धमाल बहुत से मेरे भाइयों को भी बुरी लगने लग जाएगी, मजा आने लग जाता है। क्या बात है, वो जो 70 माहों वाली बात है ना, वो सिर्फ ये बात नहीं है 70 माहें। वो औरत जिस पे ये बात की वो एक प्रिजनर थी, प्रिजनर ऑफ वॉर थी, और वो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी और उसकी छातियों से दूध झलक रहा था। उसकी मिसाल देते हुए अल्लाह के रसूल ने कहा ये अपने बच्चे को आग में डाल सकती है। वहां जो मसाल है, ये मोहब्बत जो है नबी पाक की, खुदा के वास्ते अल्लाह से अच्छी आस और उम्मीद लगानी है, ये आपके ईमान का, तकवे का हिस्सा होना चाहिए। अल्लाह हमेशा रहम करता है। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमा मेरे साथ हैं। जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिलाल अंकल, मुझे आपसे 3 बातें करनी है। जी मेरा और बेटा। आखिरी बात जो है वो मुझे शब बरात के हवाले से बात करनी है। पहली बात ये है कि मेरी अम्मी का नाम रजिया है, उनका ना 1 साल हो गया कान का मसला, बाई साइड का जो कान है ना उसका मसला बना हुआ है, शदीद दर्द होती है और उसमें ना रेशा भी बहुत है कि कान बंद हुआ पड़ा है, सुनाई नहीं कुछ भी देता ना, बहुत कम सुनाई देता है उसमें, और खारिश भी बहुत होती है। हमने स्पेशलिस्ट से भी वो कंसर्न किया है, उनको दिखाया भी है, लेकिन ना कहते हैं कि आप मेडिसिन खाते रहो ठीक है, बाद में फिर वैसे का वैसे ही हो जाता है, सिर्फ 1-2 दिन आराम रहता है। और वो ना बहुत मसला बना हुआ है, मेरी अम्मी बड़ी परेशान है। और दूसरा मसला ये है कि ना मेरी आपी का नाम सुमेरा है और उनके हस्बैंड का नाम मुशर्रफ है, और 8 साल उनकी शादी को हो गए, उनके ना औलाद नहीं है। तो हम मेडिसिन भी उन्होंने खाई है, सऊदी अरब से भी खाई है, तो डॉक्टर कहते कोई मसला नहीं है। तो उसके हवाले से बता दें। और शब बरात वाले से मैं पूछना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि खत्म नहीं दिलवाना चाहिए ना, कि कुरान के किस बारे में आया कि खत्म दिलवाओ आप। अच्छा। सिर्फ आप दुआ वक्त करो उनके साले स्वाब के लिए। किन के लिए दुआ करनी है कि खत्म नहीं दिलवाना नहीं, दुआ किसके लिए करनी है? जी दुआ किसके लिए करनी है फातिमा? दुआ यानी कि हम जो खत्म दिलवाते हैं ना, आगे चीज रखते हैं, शरीनी वगैरह रखती हैं आगे, वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये करना चाहिए ना, सिर्फ दुआ करनी चाहिए, ये आगे खत्म वगैरह नहीं करना चाहिए, दुआ चीजें नहीं रखनी चाहिए आगे। तो ये कुरान पाक के किस बारे में आया है, ये नहीं करना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि आप इस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई हमारी फरमा दें। जब पहले तो माफी कबूल करो ना, तीसरे सवाल पे माफी कबूल हो सकती है? माफी पता है मैं किस बात में मांग रहा हूं? जब अल्लाह के नाम पे हमने कुछ देना हो ना, तो सिर्फ हलवा ही साडे दिमाग च आंदा है, और चिट्टे रंग का नान। मतलब कभी मटन बिरयानी हमारे जहन में क्यों नहीं आती कि अल्लाह के नाम पे करके लानी है तो आप आला चीज पकाएं, आला चीज खिलाएं। ये बहस बाद की है कि आपने खत्म पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये बहस आज की है। अल्लाह के लिए गुर्बत हमारी जो है ना वो हमारे माथे के ऊपर ना तिलक बन के लग जाती है। मैं इस पे माफी कर रहा हूँ। शरीनी जो मर्जी करो, पहली बात तो, लेकिन ये मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि इसका शरई पहलू क्या है, क्योंकि मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहता। दूसरी बात ये कि जो आपने अपनी बहन और बहनोई के बारे में फरमाया, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं कि ये टेस्ट इनके क्लियर है। आपकी बहन के टेस्टों के अंदर उसको पता है कि वो क्या क्या खराबियां हैं, उसमें जो मामला एक्साइज का है उसको उसका भी पता है, जो ट्यूब्स का है उसको भी पता है। सिस्टिक ओवरी एक नाम है जो मैं एहतियातन कह रहा हूं, जिसके बारे में उसको आगे जाके इलाज करवाना पड़ेगा, और इलाज होगा तो बात होगी। लेकिन पहला सवाल जो तुम्हारा है ना, ये इंतहाई मेरे ख्याल में अहम सवाल ये है कि चंद दिन खाने के बाद बेटा जब रेशा पैदा हो रहा हो ना, तो रेशे का मतलब ये होता है कि खून जो है वो इतना ज्यादा बैक्टीरिया उसमें आ चुका हुआ है कि वो अब पीप बन रहा है और वो निकल रहा है। और आप कह रही हैं कि डॉक्टर कहते हैं दवाई खाओगे, वो दवाइयां खाने का एक तखमीना होता है। मिसाल के तौर पे 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन जब पीपे निकल आए, तो वो सर्जिकल प्रोसीजर में से निकलने के बाद
आपको फिर एंटीबायोटिक्स की तरफ जाना है, इसके अलावा कोई हल नहीं। और जब ये सिलसिला हो जाएगा तो अम्मा को कहना अब ये परेशानी ना करे कि उस कान में से सुनाई नहीं दे रहा, आधा सुनना भी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो पेन है ना, ये डेड नर्व की तरफ जाने वाली एक इंडिकेशन है। हुजूर अक़दस ये कहते हैं कि ये न्याज न्यूज नहीं देनी है, मतलब खाने पे इस हवाले से नहीं पढ़ना। हाँ, इफरात और तफरीत है। मैं तो कॉन्सेप्ट वाज़ेह कर देता हूँ। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ मजाज के कायदे में हैं और जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो अफरात और तफरीत पर मबनी है। ठीक। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ जो हकीकत के कायदे में हैं उस पर लोग इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि जो कुरान और सुन्नत गुंजाइश देता है वो नहीं देते। ठीक। नज़र और न्याज अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं हो ही नहीं सकती, ये नाजायज़ है। अब हम कहते हैं नज़र अपना न्याज हुसैन, ये जी हमने ख़त्म दिलवाए। ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट ये है सर कि आप कोई भी नेक अमल करते हैं, आपने मुझे पानी पिलाया, ये नेक अमल है, इससे एक अजर जनरेट होता है। ठीक। कोई भी खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे अजर जनरेट होता है, सवाब पैदा होता है। आप अल्लाह के हज़ूर दुआ करते हैं कि बारी ताला इस अमले साले से जो सवाब है मैं फलां बुजुर्ग की रूह को इसाल कर रहा हूँ। बताइए कौन सी कुरान की आयत है जो इसका इनकार करे? ये तसव्वुर है नजर और न्याज का। वैसे ये एक खजूर भी हो सकती है सर, ये खजूर भी हो सकती है, ये पत्थर हटाना भी हो सकता है, ये बाबे को सड़क पार कराना। लेकिन लोगों को पता है मटन बिरयानी भी हो सकती है। मटन बिरयानी भी, मतलब हलवे और अल्लाह खुद के ऊपर नहीं सिर्फ होनी चाहिए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकूना मिम्मा तुहिब्बून। बेहतरीन चीज मेरी राह में पेश करो। और आपको पता है काबिल की कुर्बानी रिजेक्ट क्यों हुई थी? उसने भूसा रख दिया था और हाबील ने बेहतरीन भेड़ें ला के रखी थी। तो लिहाजा ये तो एक अलग चीज है, लेकिन इसको मसला समझने की जरूरत है। हम अफरात व तफरीत में हैं। नजर अल्लाह न्याज हुसैन ये मजाज है, ये 11वीं फलां ये मजाज है। ये हकीकत सिर्फ नजर न्याज अल्लाह के लिए है और हर उससे एक इस अजर और सवाब में हमने शामिल किया लोगों को, वो चाहे अपने बुजुर्गों को शामिल करें, आप जिसको चाहें किसी के साथ मंसूब करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई दलील सामने लाए तो कोई दलील सामने लाए, लेकिन दलील बेटा जी जो है वो बाबों की नहीं लेके आनी, कुरान और हदीस से लेकर आनी। इससे नीचे की बात जो है वो कबूल नहीं होगी। वो हमारे उस्ताद अहमद रफीक अख्तर साहब है ना, वो हमेशा कहते हैं कि दो दावत पे ना वो दस्तरखान उनका माशाल्लाह ताला बड़ा वसी है। तो लोग कहते हैं जी पैसे जाया कर रहे हो। कहता है यार कमाल कर लेगी ना, मैं अपनी धी दा विआह करा ते ओदे उत्ते मैं सारा कुछ करा, ओदे उत्ते मैं खर्चा करा ते ओ तुहानू ज्यादा नहीं लगता, लेकिन अल्लाह दे नाम ते करा ते तुहानू ज्यादा लगता है। तुसी अपने दिलां नू वड्डा करो, उसले तुहानू हस्पताल याद आ जांदे, उसले हस्पताल याद आ जाते। तो वो अभी ये जब इंशाअल्लाह ताला वो बकरा ईद आएगी तो तब भी आपको ये बातें याद आएंगी कि बकरे ना लवोते लोगों दे ब्याह करा दो। बताएं कॉन्सेप्ट समझ लें, कॉन्सेप्ट समझने की बात है। लेकिन ये तो मतलब सारी जिंदगी की बहस और तकरार इसी तरह चलती रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जी सर, मैं फिजा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी मेरा बेटा। सर मेरी वालदा जो है ना 2 साल से बहुत ज्यादा बीमार है। हमने उनके मेडिकल सारा कम करवाया, बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। इंडिकेशन क्या है बेटा, सिम्टम क्या है जिसको आप कह रहे हो? सर सिम्टम्स वगैरह ये होते हैं कि उनकी ना बॉडी शिवरिंग करना शुरू कर देती है और उनका फेस पूरा रेड हो जाता है, आंखें भी रेड हो जाती हैं, ऐसे लगता है बिल्कुल जैसे एंड पॉइंट पे हैं। नाम क्या अम्मी का? शबनम रहमान। और आपके वालिद का क्या नाम है? अब्दुल रज़ाक। अच्छा, शबनम को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है? आपने कभी साइकाइट्रिक प्रॉब्लम क्यों नहीं डायग्नोज करने की कोशिश की? सर साइकाइट्रिस्ट को भी दिखाया, उनसे भी मेडिसिन ली हैं। तो आपको समझ में आ गई ना कि वो मेडिसिन जब दे रहा है तो इनको प्रॉब्लम साइकाइट्रिक है, इनको प्रॉब्लम पैथोलॉजिकल नहीं है। ठीक है। अब अम्मा को तुमने जो हदायत देनी है ना, हदायत जो देनी है ना, वो 2 देनी है। सबसे बड़ा जो बीमारियों का, साइकोटिक बीमारियों का इलाज होता है ना, वो होता है शुक्र करना। जब शुक्रगुजारी ना हो तो हर किस्म की साइकोटिक बीमारी होती है। इंसान जबर करता रहता है सारी जिंदगी अपने मामलात के साथ लड़ने की कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो जाए, फिर अल्लाह कहता है मैं तुम्हें थका दूंगा। तो ये जो आप सिम्टम्स बता रही है ना, ये तो वो थकावट के हैं। अम्मा को कोई शुक्रगुजारी करे। अब ये ना कहना कि अम्मा बड़ी शुक्रगुजार है, क्योंकि मैंने आज तक कोई शख्स नहीं देखा जो कहे कि जी मैं नहीं शुक्र करता। सब कहते हैं मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन अल्लाह नीयतों को जानता है। दूसरी बात ये, अम्मा हैड ऑलवेज बीन अ पेशेंट ऑफ एग्रेशन एंड डिप्रेशन। सो साइकोटिक डिसऑर्डर अब इतना बढ़ गया है कि वो नर्व्स वीक हो गए हैं, इसलिए साइकोटिक ट्रीटमेंट ही अम्मा करेंगी, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। लेकिन साथ ये भी जहन में रखना कि अब ये जादू टूने की तरफ ना चले जाना कि कोई असर है। ये साइकोटिक डिसऑर्डर है और ये मेडिसिन से ही ठीक होगा और ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलेंगी। माँ से कहो कि आयत करीमा पढ़ती रहें दवाई लेने के साथ साथ। जी अस्सलाम वालेकुम ताहरा बेटा। जी जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम बेटी, हुक्म कीजिए। मैंने अपने बेटे मोहम्मद महद के बारे में पता करना है। वो BS कर रहा है गवर्नमेंट कॉलेज से, अच्छा, कंप्यूटर साइंस में, लेकिन वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो चाहता है कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी में कोहाट से बाहर जाऊँ,
अब हमें समझ नहीं आती। तो क्या इसमें बुराई क्या है? अच्छा, वो जिस कॉलेज से कर रहा है ना, वहाँ पे स्किल नहीं देते। अभी उसका सेकंड सेमेस्टर। मेरे बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो कोहार्ट से बाहर जाना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बस हम डरते हैं, पता नहीं हॉस्टल में कभी रहा नहीं है तो पता नहीं कैसे माहौल हो। आप बताएं कि हम उसको छोड़ें या ना छोड़ें, बच्चा बहुत नेक है। अच्छा मुझे पहली दफा इत्तेफाक हुआ ना नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जाने का, तो मैं हैरान हो गया वहां पे। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं ये बात, ये आंखों से देख के, कि मैंने पहली दफा किसी यूनिवर्सिटी की मस्जिद में खवातीन को, बच्चियों को भी जाके नमाज अदा करते हुए देखा। अब इससे अच्छा माहौल और क्या चाहिए आपको? उसको नस्ट में भेजो, उसको कॉमसेट में भेजो, उसको जहां लम्स में भेजो, बेहतरीन यूनिवर्सिटियां हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चा नेक है तो वो नेक रहेगा, नहीं, नेक तो खैर माँ बाप की तरबियत, जेनेटिक्स, सब चीजें हैं, लेकिन बच्चा बढ़ना चाहता है, उसके अंदर एक कदर है आगे बढ़ने की, तो उसको मत रोको, भेजो अल्लाह पे यकीन करके। अगर तुमने सच्चे दिल से कह दिया ना कि अल्लाह मैंने तुझे इसको अल्लाह के हवाले किया, और मेरी ये दुआ है और दरख्वास्त है अल्लाह से कि आईटी में, टेक्नोलॉजी में तो अच्छा करे, लेकिन अल्लाह तो इसको अपने दीन के काम में ले लेना। मैं हल्फन कह रहा हूं कि फिर हिफाजत तुम या यूनिवर्सिटी या लोग नहीं करेंगे, फिर हिफाजत करने के लिए अल्लाह वहां पे फरिश्तों को मुतय्यन करेगा। वक्फा लेके वापस आते हैं। वाह 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 वाह, माओ को अपनी तरबियत पे इत्मीनान होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की जी। वालेकुम अस्सलाम सर, मोहम्मद काजिम नजर सरगोदा से बात करता जनाब अली हुक्म। सर मेरे दो क्वेश्चन है आपसे। जी बेटा। एक तो सर ये है कि हकीका के बारे में, ये फर्ज है, वाजिब है या क्या है सर? अच्छा। और इसी से मतलब ये सवाल है कि अगर बच्चे हैं, उनके वालिदैन इस्तिताअत नहीं रखते, हाँ। तो क्या औलाद जब जवान होती है तो वो अपनी नौकरियां जो करती है उसमें से हकीका कर सकती है, अपनी बहनों का भी, अपने भाइयों, अपना भी, अपने भाइयों का भी? वाह, अच्छी बात डॉक्टर साहब। बिल्कुल हकीका सर, पहली बात यह वाजिब नहीं है, सुन्नत है। सुन्नत है। दूसरी बात यह है, इमाम हुसैन का हुआ, हाँ हजरत इमाम हसन हुसैन का हुआ। दूसरा यह कि हजूर की सुन्नत यह है कि वो 7वें दिन कर देते थे। अगर किसी का नहीं हुआ तो बाज़ रिवायात में है कि उसके ज़िम्मे खून बहा बाकी है, लिहाजा जब बड़ा हो साहब इस्तिताअत करे तो तब कर ले। और इसमें लड़कों के लिए, हाँ मारूफ ये है कि लड़कों के लिए 2 जानवर और लड़कियों के लिए 1। लेकिन और ये कुर्बानी सदके वाले जानवर नहीं होंगे? नहीं, सदके का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये सदका नहीं है। हाँ, ये एक मसला लोग पूछते हैं कि जब कुर्बानी का आता है और वो बड़ा जानवर ले लेते हैं जिसमें 7 हिस्से हैं, तो 4 अगर कुर्बानी, 3 कुर्बानी कर लें और 4 हिस्सों का अकीका कर लें तो ये हो जाता है। ये भी बिल्कुल हो जाती है बात। ये बड़ी अच्छी आपने टेक्निकल बात की। अल्लाह ताला आपकी इस बात में आसानी करे, अल्लाह ताला इस्तिताअत भी दे के आप लोग कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का करम बेटा, हुक्म। जी अपनी 2 भाइयों के रिश्ते के बारे में पूछना है। बोलो बेटा। एक का नाम है भाई विकास और लड़की का नाम ना, लड़की का नाम इकरा। इकरा, अच्छा। दूसरे भाई का नाम जवेद, लड़की का नाम सबा। तो इसमें सवाल क्या है मेरी बेटी? ये रिश्ता निभ जाएगा भाई, पहले हमने किए हैं वो बड़े भाइयों की शादी। अच्छा देखो, इस मामले में मैं तहफ़्फ़ुज़ के साथ ये बात कर रहा हूँ, ये दोनों जो हैं इस मामले में आपके भाई जो हैं वो तसल्ली बख्श नहीं किरदार अदा करेंगे, क्योंकि ख़वातीन जो हैं इसमें, दोनों ख़वातीन जो हैं वो इस मामले में अपने ख़यालात का इजहार करेंगी। इस जुमले को अब तुम ज़रा थोड़ा सा तख़य्युलाती तौर पे तसव्वुर कर लेना, जब वो दोनों भाई तुम्हारे आर्गूमेंट्स नहीं ले सकते और ख़वातीन दोनों जो हैं वो आर्गूमेंट्स करने वाली हैं। अगर तो इस बात को कबूल करते हैं तो रिश्ते में जाना, वरना फिर इससे एहतियात करना, क्योंकि इन दोनों भाइयों के मजाज, तुम्हें इस बात का इल्म है कि इनके मजाज तल्ख भी हैं और तेज़ भी हैं। अब इकरा को आप 6 महीने रोक के रख लेंगे, लेकिन इसके बाद आप कितना इंतज़ार करेंगे? वो 7वें महीने बोलेगी। इसलिए एहतियात करो। अगर तो भाई कबूल करते हैं इस मामले को कि अगला भी शख्स ज़िंदा है और वो भी उतना ही अशरफुल मखलूक है जितनी आप हैं, तो उनको फिर इस रिश्ते में जाना चाहिए, वरना एहतियात करनी चाहिए। लेकिन दोनों भाइयों के लिए मैं अदब से अर्ज़ करूँगा कि या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ये गुस्से को ठंडा करने के लिए, और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ख़यालात को थोड़ा सा मैकेनिक्स देने के लिए ये दोनों तस्बीहात पढ़ते रहेंगे तो जहाँ भी शादी होगी इंशाअल्लाह वहाँ कामयाब ही होगी इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम मसूद। जी मेरा बेटा, टीवी बंद कर दो बेटा। साहिवाल टीवी बंद कर दो।
मसूद साहिवाल, तुम्हें टीवी सुनने का कितना ज़ौक है यार, तू टीवी बंद करके बात कर। जी, बाकी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि जब भी वो कॉल करें तो अपने टेलीविज़न को बंद करें, क्योंकि कॉल करने में और टेलीविज़न की आवाज़ सुनने के अंदर बहुत बड़ा वक्फा होता है। फिर आप जब ये करते हैं तो फिर आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं आती, आप तक वो टेलीविज़न के थ्रू बड़ी देर से पहुंच रही होती है। अच्छा, कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो सुर पैदा करे इबादत में? मुश्किल सवाल है ये। वो सवाल है कि जिस पे मैं ये कहूँ, अच्छा मैं फंस गया हूँ इनकी अम्मी की बात पे। दो सजदे करने थे, सुर वाले करने। और देखिए इस वक्त इनकी अम्मी के कितने दर्जात बुलंद हो रहे हैं, मुसलसल वो जो एक अंदर कैफियत है ना सुर के साथ लटकी हुई है, वो मुसलसल लटकी हुई है। क्या बात है, कितनी बड़ी बात कर गए हैं। कैसे पैदा करें सुर इबादत में? देखिए ये तो आपके इखलास पे है, दिल के इखलास पे, कि आपका रब्त कितना मजबूत है, कि वही हदीस पाक है कि तू अल्लाह की ऐसे इबादत कर के गोया तू अल्लाह को देख रहा है। नहीं हो सकता तो वो, और अगर नहीं हो सकता तो ये देख, वो तुझे देख रहा है। अच्छा, अमूमी तौर पे पता है एक बड़ा रब्त करने का तरीका पता है बाबू ने हमें क्या बताया? तो उन्होंने कहा कि जी दिलों सारियां माफ कर दो, दिलों सारियां माफ कर दो, रब्त पैदा हो जाएगा। ये दिलों माफ बड़ा गुड़ है। हम कहते हैं कि हम माफ कर दिया, हमने किया नहीं होता, हमें याद रहता है। ऐसा माफ करो कि वो तुम्हें याद भी ना रहे। वो माफी का एक लफ्ज कहते हैं, बस सॉरी कह दिया, हाँ सॉरी, और अंदर से वही दोनों मिसयूज लफ्ज जो है ना ये दुनिया के, डॉक्टर साहब ये बड़े ज्यादा है। आई लव यू मोस्ट मिसयूज और सॉरी मोस्ट मिसयूज वर्ड, जिनके मानी हम समझते बगैर इस्तेमाल करते हैं। सुर कैसे पैदा करें इबादत में? सर सुर ऐसे पैदा करें, वो सुर इस सेंस में कह रही थी कि हमारे यहाँ ये 15 शबान की रात ना घर में बहुत बड़ी महफिल करवाती थी वो, और खाना पानी और जो होता था एहतमाम वो खुद देती थी। तो उनसे किसी ने कहा कि आंटी तुसी आप ही तो पढ़ लो, ये तो सारे पढ़ लें। उन्होंने कहा पुत्र दो सुर नल पढ़े हुए ना, ये पस मंजर बता रहा, ये तफसील नल लंबी चौड़ी नल बेहतर, ये तो पस मंजर था। यानी अब वो खिदमत कर रही थी लोगों की जो इबादत अल्लाह के लिए करनी है। उन्होंने कहा मैं दो पढ़ लांगी और दो सुर दे पढ़े हुए पुत्र चंगे नहीं। वाह। दूसरी बात मैं बता दूं सुर आती कैसे है। कल मैंने 9वें पारे का खुलासा रिकॉर्ड कराया सर, उसमें एक लफ्ज आया गिल, गिल अल्लाह जीना, और मेरे औसान खता हो गई, मैंने उसकी थोड़ी सी तशरीह पढ़ ली। अल्लाह ने फरमाया कि जब मैं लोगों को जन्नत में दाखिल करूंगा तो उससे पहले उनका कुछ सिक्योरिटी चेक करूंगा। आपके कोई हथियार तो पास नहीं है, आप किसी बड़ी शख्सियत से नहीं मिल सकते, तो वो सिक्योरिटी चेक पता क्या होगा? फरिश्तों को कहा जाएगा कि चेक करो कि इसके सीने में गिल तो नहीं है। और गिल, बुग़्ज़, इनाद, इन तमाम के जामे लफ्ज़ है। यानी गैर असूली मुखालफत, असूली मुखालफत तो हक हो सकती है, वो तो नहीं हो क्यों सकती, वो तो होनी चाहिए, बदला भी हो सकता है, वो तो ईमान का हिस्सा है, इमाम हुसैन की तालीम असूली मुखालफत। लेकिन जब आप छोटे छोटे मफादात की वजह से और नफ्स की वजह से जो दिल में मुनाफकत और बुग़्ज़ और इनाद पाते हैं, सिक्योरिटी चेक में पास नहीं होगा, उसको गिल, अल्लाह फरमाता है इसके अंदर से गिल निकालो, एक तरफ रखो। Now he deserved to be in the Jannah. आज की शाम को लोग खास तौर पे कब्रस्तानों में जाएंगे, चिराग जलाएंगे, अपने बुजुर्गों की कब्रों पे जाके दुआ करनी, उनकी मग़फ़िरत मांगनी, ये दुरुस्त काम है? सर चिराग चरूग अहम बाद में शुरू हो गए हैं, कोई ऐसी बादशाह कहानी है, सब ठीक हो गया। जो करने का काम है वो करें। आपके पास अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह के कलाम, अल्लाह के रसूल की सुन्नत और सहाबा, ताबईन, औलिया, सालिहीन, बड़े बड़े बुजुर्गों की सीरतें हैं। कब्र पे जाना भी तो सुन्नत है। नहीं, कब्र पे जाना सुन्नत है, लेकिन अब ये नहीं ना कि आप और ईशा भी ना पढ़ें और आप कब्र पे भागे होंगे। नहीं, ये ऐसा भी ना करें। कब्र पे जाने का मकसद ये होना चाहिए कि हुजूर ने फरमाया कि मैंने तुम्हें रोका था, अब मैं हुक्म दे रहा हूँ कि तुम जाओ ताकि तुम्हें अपनी आखिरत याद आए। हाँ, अगर तो किसी को अब ये ऑप्शंस हैं, ठीक, अगर किसी को कब्र पे जाके आखिरत याद आती है तो वो बिल्कुल जाए। अगर वो रस्म समझ के जा रहा है तो ये गलत हो गया। हमारे यहाँ रस्म है, अगर किसी को कुरान पढ़ के आखिरत और अल्लाह ज्यादा कसरत से याद आता वो पढ़े, अगर कोई दरूद में ज्यादा ज़ौक़ लेता वो पढ़े, अगर कोई नफल में ज़ौक़ लेता वो पढ़े। एक तरबियत की भी तो आयशा बात है ना कि अगर बच्चों को आप साथ कब्रस्तान लेकर जाएं, उन्हें कहें कि दादा दादी की कब्र पे अगरबत्ती लगाओ, फूल डालो, तो मजहबी हल तो शायद ना हो ये, लेकिन एक रूहानी कैफियत तो पैदा होती है ना, तरबियत तो पैदा होती है ना। मेरा थोड़ा सा नज़रिया थोड़ा मुख्तलिफ है, हो सकता है इख्तलाफ हो। मैं कहती हूँ कि जो चीज़ें ज़रूरी, इनके सारी चीज़ें सुन्नत, हदीस, कुरान, कुछ ऐसा मजहबी कल्चर होता है हमारा, मजहबी इक़दार होती हैं कि जिनका पनपना बहुत ज़रूरी होता है। हम भी जब छोटे छोटे थे तो अगरचे ये चिरागा की या इनकी कोई अहमियत नहीं होती, इस्लाम में कोई इस तरह का नहीं है, लेकिन हमें उस चीज़ का होता था कि हमारी दादी कहा करती थी कि जिस घर में रोशनी होती है ना, अल्लाह उस घर में झांकता है। मतलब ये था, अब हमें समझ आई कि जागो,
जब आपका घर जागता होगा तो अल्लाह आपके करीब होगा। तो कब्रिस्तान में जाने का मतलब ये भी है कि जैसे आखिरत का याद आना, ये भी एक, लेकिन नंबर 2 अपने उन आबाओ अजदाद को भी याद रखना। किसी के माँ बाप होंगे, किसी के बहन भाई होंगे, दादा दादी होंगे, कि उनके साथ भी आपका एक ताल्लुक रूह का कायम रहे, कि जो उनको ज़रूरत है उस वक्त आपकी फातिहा की, आपके तोहफे तहाइफ जो आप पढ़ने की सूरत में देके आएंगे, वहाँ जाके आप जो दुआ करेंगे। हालांकि जरूरत नहीं है कि जाएं वहाँ पे, आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन जाने का एक कल्चर है, वो एक मजहबी कदर है जो आपने जिंदा करनी है। अपने बच्चों के अंदर भी ये चीजें करनी है कि वहाँ जाके ये जो ढोल तमाशे और पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब सी रसूमात शुरू हो गई हैं, फजूलियात, इनसे अवॉइड करते हुए, इनको ये जायज़ नहीं है हमारे लिए। लेकिन वहाँ जाकर अपनी आखिरत को याद करके देखें, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं एक रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाकर जब उनको ढूंढती हुई, तलाश करती हुई, तो आप कब्रिस्तान में थे, उनके वहाँ इबादत कर रहे थे। कब्रिस्तान में जाकर इबादत करने का जो एक मकसद मुझे समझ आया, मफहूम समझ आई, कि आका अलैहिस्सलाम ने सुन्नत जो है वो कायम कर दी, इस्टेब्लिश कर दी कि आखिरत वहाँ भी याद है, मगर कब्रिस्तान में जाकर याद आने का मतलब है कि उम्मत के लिए कि वो वहाँ जाके उन लोगों को भी देखे जो तुम्हारी तरह जिंदा थे और आज कबूर में हैं। तो तुम, यानी कि तुम्हारे इख्तियार में नहीं है कि तुम हमेशा जिंदा रहो, ये अल्लाह ताला की तरफ से वो एक कहते हैं कॉशंस भी हैं कि तुमने भी इधर ही आना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुब्बा था वो हज़रत आयशा ने रखा हुआ था। हाँ। और हज़रत आयशा के बाद वो हज़रत उम्मे सलमा के पास था, और आप रावी करती हैं इस बात को कि हम उनके लिबास को धोकर उसका पानी जो है वो बीमार लोगों को पिलाते थे और अल्लाह उनको शिफा देता था। क्या खूबसूरत बातें हमने दीन में से निकाल दी। सर वो तो सर पैर शिफा थे ना। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये आपका तो हालत और वजूद अक़दस की बरकत ये थी कि आप अब्दुल्ला बिन उबई मर गया, उसकी कब्र पे खड़े हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि महबूब आप इसकी कब्र से तशरीफ़ ले जाएं। अब हमारे कुछ लोग तो इसका तर्जुमा ये कर देते हैं ना कि रसूल खड़ा भी हो तो कुछ भी नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, फरमाया कि आपके वजूद के साथ जो बरक़ात और जो तायीदात इलाहियाँ जुड़ी हुई हैं, ये उसका डिज़र्व ही नहीं करता, हकदार नहीं। क्या बात, लिहाजा आप पीछे हटिए। क्या बात है, क्या बात, लिहाजा आप पीछे हटिए। अच्छा, अब जो बात ये हम कब्रिस्तान के जीवन में कर रहे हैं, 63 साल ज़िंदगी में एक दफ़ा ये हुआ, लिहाजा इस सुन्नत के तौर पे तो बन गया, लेकिन बाकी 62 साल ज़िंदगी भी हमारे सामने है। तो लिहाजा ये सारी ऑप्शंस हैं, इसमें से आपने देखना है कि आपके ज़ौक़ को क्या अटैच करती है। हज़रत शाह वलीउल्लाह आखिरी बात फ़ियूज़ुल हरमैन में लिखते हैं कि मैंने कश्फ में देखा, अब ये कश्फ करामत भी एक और मौजू निकल आएगा। फरमाते हैं मैंने देखा कि अहले ज़ाकिरीन है और उनकी सब, आपके लिए बड़ी अहम बात होगी, जाकिर हैं और उनकी रूहें सारी की सारी स्याह हैं। अल्लाह परेशान हो गया। तो फिर अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली कि ये जाकिर तो हैं, लेकिन ये उस नौयत का जिक्र कर रही हैं जो इनकी तबीयत से ममासलत नहीं रखता, अल्लाह मुअस्सर नहीं है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और ये जहन में रखिएगा कि ये मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ कि जब अल्लाह के लिए आप करें तो अपना बेहतरीन करें। अम्मा आयशा अगर एक खजूर देती थी और वो औरत जो लेने वाली थी वो आधी आधी करके लेती थी, और रोज़े के साथ मेरी माँ होती थी और वो फिर कहती थी अपनी खादिमा को कि तुम याद दिला देती कि मैं अपने लिए भी कुछ रख देती। मकसद पता है क्या है, वो एक ही खजूर थी जो मेरे नबी के घर में थी। आप अपने घर का वो सामान अल्लाह की राह में खर्च करें जो आपका बेहतरीन सामान हो। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दें, और अपनी दुआओं में आज ज़रूर याद रखिएगा।